अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से कुछ लिखी हुई चीज़ों से जो है आप अपनी ड्रॉप लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और यही चीज़ें आपको यहाँ पे ड्रॉप लिस्ट पे जो है वो नज़र आ रही हैं। इसका मेन काम ये होता है कि जब आपने फ़र्ज़ कर लें बिल बनाना होता है तो आपके पास कुछ चीज़ें जो है वो लिखी हुई होती हैं, आपने बार बार वही जो है यहाँ पे बिल के अंदर रिपीट करनी होती हैं। लेट्स से जिस तरह मैंने यहाँ पे जो है वो पेंसिल लिखनी है, यहाँ पे मैं पेंसिल क्लिक कर दूंगा, नीचे वाले सेल में आके मैंने जो है वो मार्कर लिखना है, मार्कर क्लिक कर दूंगा, फिर मुझे दोबारा पेंसिल लिखने की ज़रूरत पेश आई, फिर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हुए इस तरह लिख लूँगा। तो बिल बनाते हुए या कभी किस तरह से इनवॉइस क्रिएट करते हुए आपको जो है इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पेश आ सकती है। तो उसका तरीक़ेकार मैं आज आपको समझाता हूँ कि आप किस तरह से जो है इस लिस्ट से जो है ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो आगे क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक नई शीट जो है वो यहाँ पे ले आता हूँ। नई शीट पे लेके आके मैं थोड़ा सा इसे जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको ज़रा ये वाज़ह नज़र आ रही हो। मैं ये जो चीज़ें हमारे पास हैं इसे आप लिख लें, या यहाँ से मैं इस तरह से जो है इन्हें कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करके हम इसे जो है वो इस नई शीट के ऊपर ले आते हैं। क्योंकि हमने नई अभी ये सारा कुछ सीखना है तो मैं इसे नई शीट को जो है ज़रा थोड़ा सा आगे पीछे कर लेता हूँ। यहाँ से इसे मूव कर लेता हूँ, सबसे एंड पे ले आता हूँ और यहाँ पे मैं इसे जो है पेस्ट कर देता हूँ। ये जो हमारे पास टेक्स्ट था उसे मैं यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। दोबारा हम वापस आते हैं अपनी शीट के ऊपर, जो है मेरा ख्याल है वो कॉपी नहीं हो सका, हम दोबारा इसे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम इसे जो है वो अपनी आखिरी शीट के ऊपर जो है पेस्ट कर देते हैं। ओके जी, हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे पास जो है वो सारी लिस्ट जो है वो आ गई। आप इसी तरह से बिल्कुल जो है वो लिस्ट लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपने अगर इस तरह से कुछ कलर्स उनके चेंज करने हैं तो आप उस सारी लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद, जिस तरह मैं अपने एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया हुआ है कि आप उसे टेबल में कन्वर्ट कर लें। चूँकि ये ऑलरेडी टेबल में कन्वर्टेड है इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर डिसेबल्ड है। तो आप टेक्स्ट लिखें, टेक्स्ट सिंपल भी रहने दो फिर भी कोई मसला नहीं है। तो अगर आप उसे जो है टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ज़रा कलरफुल हो जाएगा, तो आप उसे टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लिस्ट लिखने के बाद जो है फ़र्ज़ कर लें मैंने जो अपना बिल बनाना है वो मैंने जितने भी कॉलम्स मेरे पास यहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं अभी हम उनको नहीं जो है कंसिडर करते। फ़िलहाल मैं एक सेल के अंदर जो है वो ये सारा काम करता हूँ। इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा, आप सेल के ऊपर आएंगे और उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर टैब है डाटा का जो है उसमें आ जाएंगे और उसके बाद आप आ जाएंगे डाटा वैलिडेशन के अंदर जो है, और डाटा वैलिडेशन पे आप जो है ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सबसे पहला पॉइंट आएगा डाटा वैलिडेशन का जो है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो है एक और जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी। आप इस विंडो में से आपने क्या करना है, ये आपने ज़हन में रखना कि अभी हमारा यही वाला सेल जो है वो सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है और लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने बताना है सोर्स जो है, यानी ये जो लिस्ट हम बना रहे हैं इसका सोर्स जो है वो क्या होगा। तो इसके लिए आप जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप जो है यहाँ से जहाँ पे आपने लिस्ट बनाई हुई है सिर्फ वो जो आइटम्स है आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है इस तरह से जो है। तो आप क्लिक करते हुए वो चीज़ें सारी सिलेक्ट कर लेंगे तो देखिए उसने वो सारा जो है सेल की जो वैल्यूज़ है उन्हें सिलेक्ट कर लिया है। और अगर आप यहाँ पे नोट करें तो ये उसने जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो है वो उठाई हुई हैं, यानी ये रिलेटिव वैल्यूज़ नहीं उठाता, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ यहाँ पे लेके आता है लिस्ट के अंदर जो है। तो आप इसे ओके कर दें। ओके करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो अब आपकी इस सेल के साथ जो है वो एक सिंबल आ गया हुआ है और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वही जो आपने चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट की थी जो यहाँ पे लिखी हुई थी वो सारी सारी यहाँ पे जो है वो लिस्ट के अंदर आ रही हैं। अब मसला ये कि अगर सेल्स के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सेल के ऊपर आके यही हमारे पास जो है राइट बॉटम कॉर्नर जो है हमारे पास इसके ऊपर क्लिक करते हुए हम जो है इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। जहाँ तक आप इसे लेके जाना चाह रहे हैं वहाँ तक आप एक्सपेंड कर लें। तो ये देखें अब हमारी ये लिस्ट जो है वो बन गई हुई है। अब अगर आप किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से जो है इस सेल के ऊपर क्लिक कर लें या इस सेल के ऊपर क्लिक कर लें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो लिस्ट क्रिएट होगी हुई है। तो यहाँ से हम कोई सी भी चीज़ इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मार्कर सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम जो है पेंसिल सेलेक्ट कर लेते हैं। बजाय इसके आप बार बार टाइप करें तो अगर एक ही जैसी चीज़ें आपने जो है या अगर 20-25 भी हैं तो आप उनकी एक दफ़ा लिस्ट बना लें। तो इस तरह से आप फिर वो चीज़ें सारी अपने सेल्स के अंदर जो है वो आसानी से एंटर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे एंटर हो जाएंगी तो आप आसानी से ये काम सारा जो है वो कर लेंगे। अच्छा, एक बात और भी याद रखिएगा, अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये जो मैंने सारी लिस्ट बनाई हुई है ये यहाँ पे नज़र ना आए तो इसके दो तरीक़ेकार होते हैं। एक तो ये कि आपने अगर सेम शीट के ऊपर जो ये लिस्ट बनाई हुई है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके जो है इसे हाइड कर दें, ठीक है जी, और बाद में आप इसे जो है वो अनहाइड भी कर सकते हैं। अनहाइड के लिए दोबारा आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद अनहाइड करेंगे तो ये आपकी अनहाइड भी हो जाएगी। या ये काम कर लें या एक ऑप्शन और है हमारे पास, हम ये करते हैं एक शीट और क्रिएट करते हैं। ये मैंने एक नई शीट जो क्रिएट कर ली, थोड़ा सा मैं इसे जूम इन कर लेता हूँ
अब शीट क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे वही काम करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे दोबारा क्या करना पड़ेगा, डाटा वैलिडेशन पे आना पड़ेगा जो है। डाटा वैलिडेशन पे आने के बाद जो है मैं यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट कर लूँगा, और लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब मैंने सोर्स बताना है। सोर्स पे क्लिक करने के बाद आपने आ जाना वापस उसी शीट के ऊपर जहाँ पे हमने ये लिस्ट बनाई हुई थी, और यहाँ से ये चीज़ें सिलेक्ट कर लें आप जो है, और सेलेक्ट करने के बाद आप इसे ओके कर देंगे। तो अब देखें शीट 6 के ऊपर भी जो है वो आपकी ये लिस्ट बन चुकी हुई है। तो आप इसे जो है इसी तरह से यहाँ से जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर ले, यानी ड्रैग कर लें, तो आपकी ये सारी लिस्ट जो है नीचे भी आ जाएगी। अब यहाँ से आप जो है क्लिक करते हुए चीज़ें सारी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या हुआ हमें कि हमारी शीट जो है वो दूसरी जितनी भी आइटम्स है दूसरी शीट के ऊपर पड़ी हुई है, और हमने उससे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो इस शीट के ऊपर क्रिएट कर ली हुई है। तो आप इस तरह से भी अपनी जो एक्चुअल आइटम्स की नाम है वो हाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और आप इसको जो है आइंदा से परफॉर्म भी कर सकेंगे। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।